हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 57 व 58। देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 57, जिसकी दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले ध्यानपूर्वक हम गद्यांश को पढ़ते हैं। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। तो बच्चों शिक्षक क्या होते हैं? बच्चों के आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं। किसको मानते हैं अपना हीरो? शिक्षक को। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं। जैसे उनको गुरु दिखते हैं वैसा ही गुरु के तरह ही वो कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनके तरह बोलने की कोशिश करते हैं। मतलब बच्चे गुरु को अपना आदर्श मानते हैं, अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। कौन सी? कि वो गुरु के समान बनना चाहते हैं और उनकी बातों को जीवन में ढालना चाहते हैं। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बन सके। शिक्षक अपने जीवन को कैसे जिए? अच्छी प्रकार से जिए, जिससे हमारे देश की युवा पूंजी है वो सुदृढ़ बन सके, सच्ची व योग्य बन सके। देखते हैं बच्चों इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। देश की पूंजी बताया गया है। ऑप्शन है बच्चों इसके वृद्धजन को, युवाओं को, बच्चों को या कोई नहीं। पहले ही पंक्ति में आया है बच्चों युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवाओं को। राइट टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों युवा जनों के आदर्श होते हैं। तो इसके ऑप्शन है शिक्षक, व्यापारी, खिलाड़ी, डॉक्टर। तो बच्चों युवा जनों के या बच्चों के आदर्श होते हैं शिक्षक। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन है हमारे कृषक, नेता, आदर्श शिक्षक या देश। तो इस पूरे गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है? शिक्षक के बारे में। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? आदर्श शिक्षक। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, योग्य का विलोम होगा। ऑप्शन देखते हैं इसके सुयोग्य, अयोग्य, योग्यता या योग्यवान। तो योग्य का बच्चों विलोम शब्द क्या होता है? अयोग्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राइट टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? बच्चों हमने गद्यांश में पढ़ा था कि बच्चों पर अपने गुरु की अमिट छाप जीवन भर रहती है। जैसे उनके गुरु होते हैं, बच्चे अपने गुरु की स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन डालना चाहते हैं। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर लिखा है हमने, शिक्षक को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बन सके। क्योंकि बच्चों हमने गद्यांश में पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक को देख करके उनकी नकल करते हैं। अगर एक शिक्षक का जीवन अच्छा होगा तो बच्चे भी उनकी नकल करके अच्छा जीवन जीना चाहेंगे। तो शिक्षक को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के लिए कि वो सादा जीवन जिए, सदैव उच्च विचार रखें। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वे आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हमने लिखा है, हमारे अपने शिक्षक के बारे में लिखा है। आप अपने शिक्षक के बारे में यहाँ लिख सकते हो। हमने लिखा है, मेरे प्रिय शिक्षक श्री मदनलाल मीणा हैं। वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। वे सदैव समय पर विद्यालय आते हैं तथा बच्चों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है।
वे सादा जीवन जीते हैं तथा उच्च विचार रखते हैं। बच्चों और भी बहुत सारी उनके अंदर विशेषता हैं, लेकिन यहाँ जगह की कमी होने के कारण ज़्यादा नहीं लिख सकते। आपके बच्चों जो शिक्षक हैं, आप उनके बारे में यहाँ लिख सकते हो। आपके शिक्षक, आपको कौन से शिक्षक अच्छे लगते हैं, उनके अंदर आपको क्या क्या अच्छाइयाँ दिखती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो बातें आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 58, जिसकी दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से लेकर सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। बच्चों हमारे जीवन में ये आवश्यक है कि सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद उठना हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। और पैदल चलने का भी यहाँ महत्व बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। सुबह सुबह की जो हवा होती है बच्चों, एकदम ताज़ा हवा होती है, सुगंध युक्त हवा होती है, फूलों की सुगंध उसमें मिली होती है और एकदम स्वच्छ होती है हवा। तो उसको ही क्या कहा गया है? सुबह की बहती हुई हवा को प्राणवायु कहा गया है। रेखांकित कर देंगे इसको। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। पक्षियों की चहचहाना और पेड़ पौधों की सुगंध, ये क्या देते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं, जीने की ताकत देते हैं। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। कौन सी आदत को बच्चों? सूर्य उदय से पहले उठना है और हमें पैदल चलना है। देखते हैं बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है। ऑप्शन है बच्चों हमारे पैदल चलने का, पक्षियों के चहचहाने का, हवा के बहने का या पेड़ पौधों की सुगंध का। तो बच्चों यहाँ पैदल चलने का महत्व दर्शाया गया है। राइट टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है। अभिवादन करना यानी शुरुआत करना, स्वागत करना, अभिनय करना या अफसोस करना। तो अभिवादन का सही हो जाएगा बच्चों स्वागत करना। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, प्राणवायु किसे कहा गया है? तो बच्चों गद्यांश में हमने देखा था कि सुबह की जो बहती हवा है उसको प्राणवायु कहा गया है। तो इसका उत्तर लिख देंगे कि सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं? तो बच्चों हमने गद्यांश में पढ़ा था, लिखते हैं उत्तर। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना और पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती हैं, जो कि हमें जीने की ताकत देती हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो बच्चों सुबह सुबह पैदल चलने की आदत अपनाने से हम निरोग रहेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 6, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं? लिखिए। तो उत्तर लिखा है बच्चों हमने। पहला है, हमारा शरीर निरोगी एवं स्वस्थ रहेगा। दूसरा है बच्चों, पूरे दिन हमारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। तीसरा है बच्चों, सुबह की बहती प्राणवायु ग्रहण कर सकेंगे। सुबह पैदल चलेंगे तभी तो सुबह की प्राणवायु को हम ग्रहण कर सकेंगे और इससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी, हमारा शरीर निरोगी रहेगा और
स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों हमने हल किए अभी कार्यपत्रक 57 व 58। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।